बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 रॉल्स लॉ। तो सबसे पहले इसका पर्पस देखेंगे, इसका मकसद क्या होता है। दे आर टेल अस अबाउट द आइडियलिटी ऑफ द सोल्यूशन। रॉल्स लॉ क्या बताता है कि सोल्यूशन की आइडियलिटी क्या है, क्या सोल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। तो सोल्यूशन की आइडियलिटी के बारे में बताता है। दूसरा पॉइंट, दे आर आल्सो टेल अस अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच लिक्विड आर सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कि जो सा सोल्यूशन बना है, जब लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट किया जाता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है। ये भी हमें कौन बताता है? रॉल्स लॉ। और इसके अलावा क्या बताता है? आल्सो फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ एजिट्रोपिक मिक्सचर या एजिट्रोपिक सोल्यूशन। कि जो सा सोल्यूशन बना है, क्या वो एजिट्रोपिक सोल्यूशन है या नहीं। अब हम रॉल्स लॉ को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? मैथमेटिकली फॉर्म P इज इक्वल टू P नॉट x1। अब P हमारे पास क्या है? P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन। P नॉट क्या है हमारे पास? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और x1 क्या है? दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास P वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो हमने सबसे पहले ये बताना होता है कि जो से हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म है, इसके अंदर P क्या है, P नॉट क्या है, x1 क्या है, और बाद में हम इसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? बीकर है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P नॉट से। P नॉट हमारे पास क्या था? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट है। जब इसके अंदर हम क्या डालेंगे? सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट ऐड करेंगे। रेड कलर का सॉल्वेंट है, इसके अंदर ब्लैक कलर के हमने डाले हुए हैं सल्यूट्स। जब सल्यूट्स ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्वेंट जल्दी से इवेपोरेट नहीं करेगा। तो हमारे पास कंडीशंस क्या हैं? सॉल्वेंट क्या है? वोलेटाइल। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट क्या है? उसका वेपर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। लेकिन जब सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट ऐड करेंगे तो सल्यूट क्या है हमारे पास? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसके बरक्स हम जब सॉल्वेंट की बात करते हैं, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है, लेकिन वेपर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। x प्लस x2 इज इक्वल टू 1। x1 हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो हमारे पास सल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर है 1 के। P इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस x। ये कैसे आया? हमारे पास क्या था? इस इक्वेशन में से हम क्या करेंगे? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, और हम यहाँ पर x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस x2। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? x1 की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को। P इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस x। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ। P इज इक्वल टू P नॉट x1। P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट x2। कैसे आया? P नॉट को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आएगा P नॉट। P नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे P नॉट x2। तो क्वेश्चन कैसे बनेगी? Px2 इज इक्वल टू P नॉट माइनस P। हमने क्या करना है? इस Px2 को उस साइड पे लेके आना है।
पी नॉट और पी को एक साइड पे लेके आना है। अब पी नॉट माइनस पी ये क्या होती हैं, दिस इज डेल्टा पी, ये किसके बराबर होती है, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, डेल्टा पी के बराबर होते हैं। पी एक्स टू, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एक्स टू, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ रॉड्स लॉ। इसके अंदर x2 क्या है, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा p हमारे पास क्या है, दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और p नॉट क्या है, p नॉट हमारे पास क्या है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम p नॉट को क्या करें, इग्नोर करें, तो फिर क्या बनेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू x2, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x2। इसका मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल फ्रैक्शंस की। ये हमारे पास क्या होगी, सेकेंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द रॉड्स लॉ। थर्ड डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। अब ये हमारे पास फॉर्म कैसे बनेगी, यहाँ पर हमारे पास था डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट x2, तो पी नॉट को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। दिस इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ रॉड्स लॉ। डेल्टा पी ओवर पी नॉट किसके बराबर होते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स के। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, दिस इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, दोनों की इक्वल अमाउंट ऐड करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन जब अगर हमारे पास सॉल्वेंट एक ही है, उसके अंदर सॉल्यूट मुख्तलिफ ऐड कर रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन सेम है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, और डिपेंड करता है इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। सबसे पहले हमने इसको आज के लेक्चर को देखा था कि इसका पर्पस क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने दो बीकर लिए थे, उनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करके देखा, और फिर हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशंस की, और एट द एंड हमने क्या देखा, ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था।